हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा, जो आपके इटावा डिस्ट्रिक्ट में सैफई में आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्म निकाला गया था और फॉर्म में क्या था, उसमें 3 कोर्स थे। जीएनएम कोर्स था, जीएनएम में एडमिशन हो जाता, और एएनएम में एएनएम, और एक बी फार्मा आपका था। तो इन कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे। ये ओनली 3 कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। अब इसकी देखिए मेरिट भी आ गई है, मतलब रैंक आपका रिजल्ट पहले आया था, फिर मेरिट आपकी रैंक आ गई है। अब देखिए काउंसलिंग प्रोसेस आप पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आप एडमिशन करा पाएंगे। आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो आपके कहाँ पे कराना है और कितने रुपए, 500 रुपये लगने वाले हैं। तो देखिए आप भी गूगल पे सर्च कर लीजिए upums.ac.in, ये सर्च करेंगे आपको यही पेज ओपन होगा जो मैं दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये नीचे आएंगे ना, यहाँ पे देखिए एक आपका पीडीएफ मिलेगा, ये देखिए सीपी नेट के नाम से कंबाइंड, ये देख लीजिए यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। तो ये सीपी नेट 2023, तो यहीं से आपको क्या करना है, ये पीडीएफ पूरा है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो पहले पीडीएफ देख लीजिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। तो पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के पहले तो आपको पीडीएफ देखनी चाहिए ना। तो पहले आपको पीडीएफ दिखाते हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन बताते हैं प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कैसे आप करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए और अच्छे से करिए, ताकि आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रेफरेंस के बेस पे आपको अलॉट की जाएंगी सीटें, और कितनी रैंक है उसके बेस पे 2 चीज़ मैटर करेगा। तो चलिए पीडीएफ को डाउनलोड करिए, सब चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। आप अपना पीडीएफ ये डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए ये आप CPNET 2023 की मेरिट में स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई। तो जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, अच्छे नंबर गेन किए हैं, उनको ये बधाई। फिर उसके बाद ये देखिए अगली प्रक्रिया में ऑनलाइन काउंसलिंग है। तो ऑनलाइन पैनल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन मतलब लॉगिन, आप लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को और वहीं से रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करेंगे। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जमा करते हुए रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए 500 रुपये आपको लगेंगे। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग के विभिन्न राउंड, मापअप राउंड सहित में प्रतिभाग करने हेतु तो एक आवश्यक प्रक्रिया है। तो अगर आप मापअप राउंड देखिए, फर्स्ट राउंड, अभी ये फर्स्ट राउंड ही है, फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड होगा, फिर उसके बाद मापअप राउंड होंगे, अगर सीट बचेंगी तब होगा। तो ये चीज़ है, तो 500 रुपये आपके लगेंगे। अब देखिए अब मापअप राउंड के बाद अगर जो राउंड होते हैं उसमें 500 रुपये लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसमें तो ये चीज़ें लिखी नहीं गई हैं। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए उक्त रजिस्ट्रेशन के बिना काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकते। आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है, तभी आप काउंसलिंग करा पाएंगे। सीट, कोर्स अलॉटमेंट, मेरिट एवं पूर्व में दी गई पाठ्यक्रमों की प्रति प्राथमिकता के आधार पर जो आप प्रेफरेंस किए थे, जैसे कोर्स प्रेफरेंस दिए होंगे ना, जैसे यहाँ पे 3 कोर्स था, जीएनएम कोर्स था, एएनएम कोर्स था, फिर उसके बाद आपका बी फार्मा कोर्स था। तो जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आप फर्स्ट पे जीएनएम को रखे होंगे, जिसको भी जीएनएम चाहिए, सेकंड पे, तो उसी के बेस पे मिलेगा। फर्स्ट पे ये प्रेफरेंस दिया जाएगा और सेकंड पे आपको जो आपके रैंक के बेस पे भी ये कोर्स मिलेंगे। मान लीजिए आपके रैंक अच्छे नहीं हैं और आप जीएनएम फर्स्ट पे रखे थे, तो जीएनएम आपको नहीं मिलेगा अगर रैंक अच्छी नहीं है, आपको एएनएम मिलेगा। या फिर और बेकार रहेगी तो बी फार्मा जो आप थर्ड पे किए होंगे उसको मिलेगा। अगर और भी बेकार रैंक जाएगी तो तीनों में कोई कोर्स नहीं मिलेगा, तब आप सेकंड राउंड में जाएंगे। तो इस प्रेफरेंस के बेस पे आपको सीट मिलेंगी। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिभाग नहीं कर सकते। सीट, कोर्स प्रेफरेंस और मेरिट एवं पूर्व में दी गई पाठ्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिसकी सूचना लॉगिन पैनल, आपको जहां पे आप लॉगिन करेंगे अपनी आईडी, वहीं से कंफर्म हो जाएगा कि सीट आपको मिली है या नहीं, या फिर आपके ईमेल पर चली जाएगी। तो 2 जगह आपको सूचित किया जाएगा कि आपको सीट मिली है कि नहीं, या फिर आप लॉगिन करके देख पाएंगे, या फिर आप मेल पे आपके भेज दी जाएगी। सीट अलॉटमेंट के पश्चात देख लीजिए, जब आपको सीट कंफर्म हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा कि सीट, एक सीट आपको मिल गई है, उसके बाद आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और पैनल पर जाएंगे और आप वहां चुनेंगे। 3 ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि जब सीट मिल जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगा, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो कंफर्म होंगी कि सीटें आपको मिल गई हैं। तो ये आपको 3 ऑप्शन आपको दिखेगा। आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड, लेकिन आपको कब फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, कब सेकंड, कब थर्ड, ये मैटर करता है। तो देखिए आप अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे लिख ली, यहाँ जीएनएम हो गया, यहाँ एएनएम हो गया और यहाँ पे बी फार्मा हो गया। तो आप देखिए अगर आपको मान लीजिए जीएनएम चाहिए, या फिर आपको बी फार्मा चाहिए, या फिर एएनएम कोर्स चाहिए,
तो आपको मान लीजिए जेएनएम चाहिए था और जेएनएम आपको कोर्स मिल गया, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दीजिए। आप एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब होता है आपको जेएनएम कोर्स चाहिए था, जेएनएम कोर्स मिल गया है, मैं लॉक कर दे रहा हूँ, सीट अपनी लॉक कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दे रहा हूँ, तो आप फ्रीज कर देंगे। अब मान लीजिए आपको जेएनएम चाहिए था और आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप जेएनएम दिए थे, सेकंड पे आप एएनएम और थर्ड पे बी फार्मा। तो मान लीजिए आपको जेएनएम मिला है और जेएनएम आपको नहीं चाहिए, आपको थर्ड वाला चाहिए, बी फार्मा चाहिए, तो आप अपग्रेड कर दीजिए ना। अगर आपको थर्ड वाला मिल गया है बी फार्मा, आपको जेएनएम चाहिए, तो आप अपग्रेड करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिर आप अपग्रेड करेंगे और रिजेक्ट एंड इजिक्ट अगर कर दिए आप, तो आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग जो सीट आपको मिली है उसमें तो आप पार्टिसिपेट, वो सीट तो चली जाएगी, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ना ही मापअप राउंड में, क्योंकि अभी नीचे वही चीज़ लिखी गई है। अभी आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ नोट में पढ़िए, ये नोट आप अच्छे से पढ़िए। नोट में यदि आपके द्वारा उपरोक्त में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो रिजेक्ट एंड एग्जिट का विकल्प स्वतः मान लिया जाएगा। अगर आप कोई ऑप्शन नहीं चूज करते, ऐसे स्टूडेंट भी गलती कर देंगे, एक दो स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे कि वो कुछ एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ करेंगे ही नहीं। अगर नहीं करेंगे तो उनका थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिक चूज कर लिया जाएगा। एवं इसके पश्चात आप काउंसलिंग के अन्य राउंड एवं मापअप राउंड के लिए आहार नहीं होंगे, मतलब मान्य नहीं होंगे, और काउंसलिंग आप और राउंड काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। उपरोक्त निर्णय लेने हेतु लॉगिन पैनल बिलो मेंशन पर उपलब्ध नेसेसरी इंस्ट्रक्शन पर काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस का अवलोकन कर लें। अब कब से काउंसलिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट है, तो ये अभी आगे हम लोग देख लेंगे कि कब तक काउंसलिंग आप करा पाएंगे, अगर दिया होगा। फिर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर सीपीनेट 2023 काउंसलिंग, यहाँ कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, तो ये अच्छे से समझ लीजिए, समझेंगे तो गलती नहीं करेंगे। अभ्यर्थी की सीट उसकी मेरिट एवं आवेदन पत्र में दी गई पाठ्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएगी। जो आपको सीट मिलेगी, आप जब फॉर्म भरे होंगे तो आप प्रेफरेंस डाले होंगे, कौन से कोर्स फर्स्ट पे रखे होंगे, सेकंड थर्ड, उसके आधार पर मिलेगी, और आपको मेरिट के आधार पर जितनी आपकी रैंक होगी उसी के बेस पे आपको सीट आवंटित की जाएगी। सेकंड देखिए, आवंटन की सूचना ईमेल एवं एसएमएस मोबाइल पे आपके एसएमएस भेज दिया जाएगा, या फिर आपके ईमेल पे बता दिया जाएगा, या फिर आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अपना लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड और ईमेल रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, फिर वहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे कि कौन सी सीट मिली है। नेक्स्ट सी देखिए, प्रथम काउंसलिंग में आवंटन के पश्चात लॉगिन पैनल पर निम्न अनुसार अभ्यर्थी कार्यवाही कर सकता है। आफ्टर अलॉटमेंट इन द फर्स्ट काउंसलिंग, अगर सीट अलॉटमेंट हो गई है फर्स्ट काउंसलिंग में, द कैंडिडेट कैन टेक एक्शन ऑन द लॉगिन पैनल, मतलब आप वो 3 ऑप्शन जो चुनना है तो आप जाके उसी पे आप अपना लॉगिन करेंगे, फिर वहीं से आपको जाके चुनेंगे। देखिए फर्स्ट एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं, तो मैंने जो बता दिया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। फर्स्ट एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं तो आप अपनी सीट लॉक कर लेते हैं, और सेकंड आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं तो आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और अगर अपग्रेड होती है सीटें तो आपको अपग्रेड होकर नेक्स्ट सीटें मिल जाती हैं। देखिए इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में संतुष्ट है, किंतु यदि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत उसे आवंटित विकल्प के उच्चतर प्राथमिकता का पाठ्यक्रम आवंटित किया गया है तो वह उस परिवर्तित पाठ्यक्रम को स्वीकार करेगा एवं पूर्व में आवंटित पाठ्यक्रम निरस्त हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका अपग्रेड हो गया तो अपग्रेड होकर न्यू सीट मिल जाएगी, और जो पहले मिली थी वो आपकी नष्ट हो जाएगी, मतलब उस पर आप एडमिशन उस कोर्स में नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ है। और देखिए यहाँ पे अगर रिजेक्ट एंड एग्जिट करते हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। The candidate has to select the above option in the case the candidate does not want to take admission in the allotted course। अगर रिजेक्ट एंड एग्जिट करते हैं तो आपको जो कोर्स मिला है उसमें आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एंड डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर काउंसलिंग राउंड, और आप जो आगे राउंड चलेंगी उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये आप लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और रिजेक्ट एंड एग्जिट वही स्टूडेंट करेंगे जिसको कोई कोर्स करना ही नहीं है, मतलब गलती से फॉर्म डाल दिए हैं, मतलब टेस्ट करना चाह रहे थे, तो वो रिजेक्ट एंड एग्जिट कर सकते हैं। और जो गलती से डाल दिए हैं वो तो काउंसलिंग ही ना कराएं ना, तो रिजेक्ट एंड एग्जिट किसी स्टूडेंट को नहीं करना है, कहने का मीन्स यही है। तो बस आप इतना ही देख लीजिए। चलिए उनके लॉगिन पे देख सकते हैं, वहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे आप करेंगे और कब तक आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। देखिए डेट दी गई होगी तो आपको बताया जाएगा, नहीं तो फिर अभी इनके वेबसाइट पे बताई जाएगी। तो चलिए इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, जो आपको वेबसाइट मैंने बताया था, सर्च करिए गूगल पे, ये इनकी वेबसाइट है। जैसे ही इनकी वेबसाइट पे आएंगे आपको इस पर क्लिक करना है, CPNET 2023।
इस पर क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज खुलेगा। अब इस पेज पे आप देखिए यहाँ पे आप रजिस्टर करिए, क्लिक हियर टू लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर यूजर्स, इसी पे आप क्लिक करके आप अपना इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना यूजर लॉगिन आईडी यहाँ पे फिलअप करिए, यहाँ पासवर्ड फिलअप करिए और यहाँ लेटर फिलअप करेंगे। यहाँ पे जिस कैपिटल लेटर में अगर लिखा है तो कैपिटल में, अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल लेटर में यहाँ फिलअप करके फिर आप लॉगिन करेंगे तभी ओपन होगा। जैसे यहाँ देखिए स्मॉल एच लिखा है ना, तो यहाँ पे स्मॉल एच लिखेंगे और अगर कैपिटल लेटर कोई लिखा होगा तो कैपिटल लेटर लिखेंगे। इसमें तो सभी स्मॉल ही हैं, तो उसके हिसाब से आप लॉगिन करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। चलिए किसी स्टूडेंट का लॉगिन करते हैं, फिर आपको चीज़ें आपके पास यही पेज दिखेगा। यहाँ पे आप क्लोज ऑप्शन दिखेगा ना, इस पर क्लोज आप कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल दिख रहा है और यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे स्कोर कार्ड यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप देखिए यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप काउंसलिंग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे ना, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जहाँ पे लिखा है यहाँ पे यहीं पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा एकदम। अगर आप मोबाइल पे कोई भी ऐप चलाते होंगे ट्रांसफ़र, जो आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो आपके लिए बहुत आसान है रजिस्ट्रेशन करना। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये दोनों पेज आपके पास दिखेगा। एक बार आप रिफ़्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ़्रेश करने के बाद आप क्लिक हेयर पे करिए। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर, रिफ्रेश एक बार जरूर कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आप देखिए जो नेक्स्ट पेज खुलने वाला है, यहाँ से आप देखिए चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। फिर यहाँ देखिए कैंडिडेट डिटेल आपको दिया रहेगा। कैंडिडेट डिटेल होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ रजिस्ट्रेशन फीस, ये देखिए आपके पास 500 रुपये हैं। 500 रुपये ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ यूपीएमएस काउंसलिंग प्रोसेस एंड एग्री टू द सेम। जो मैंने अभी वो पीडीएफ डाउनलोड करके बताया था वो आप पढ़ लिए हैं, सब कुछ समझ गए हैं। तो फिर आप इस पर क्लिक, यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए क्लिक करने के बाद ये कौन सा कलर हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, टिक का निशान लग गया। टिक का निशान लगने के बाद देखिए यहाँ आपके पास सबमिट है, यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे प्रोसीड है, यहाँ पे कैंसिल है, कैंसिल करेंगे कैंसिल हो जाएगा पेमेंट। और अगर प्रोसीड करेंगे तो आगे आप पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप प्रोसीड करिए। चलिए जैसे ही प्रोसीड करते हैं, देखिए प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा जहाँ से आप कौन से अकाउंट से आप चूज करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ आप चूज कर लीजिए किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और अदर चूज करना चाहते हैं। चलिए मैं फ़ोनपे यूज करता हूं, तो फ़ोनपे यूज करके दिखाता हूं। फ़ोनपे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 500 रुपये यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक डला हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जो नेक्स्ट आप पेमेंट करेंगे। तो ये देखिए ये आप पेमेंट यहाँ से आपका ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे ही आप पूरा पेमेंट कर पाएंगे। तो मैंने बता ही दिया, हर एक स्टेप को आप पेमेंट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं दी गई है, दी जाएगी तो आपको बता देंगे। लेकिन जिस भी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप मान के चलिए 2-3 दिन में आप सभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अभी आप देख रहे हैं तो अभी आप आज ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आपके रैंक अच्छे हैं। अब कितने रैंक पे कितना कोर्स मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है। जिसकी रैंक एक मिनिमम मैं बता दे रहा हूँ, जिसकी रैंक मान के चलिए कि 500 रैंक के नीचे है, वो सभी स्टूडेंट, आज जनरल रैंक की बात कर रहे हैं, 500 रैंक के नीचे जिसकी भी है वो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। कॉलेज आपको मिलने के चांस हैं। 170 टोटल सीटें हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, और यहाँ से स्कोर कार्ड भी आप देख पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट स्कोर कार्ड नहीं देख पा रहे हैं, तो लॉगिन जब करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिखेंगे और यहाँ पे स्कोर कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे आपका स्कोर कार्ड तुरंत आ जाएगा, तुरंत स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा। तो स्कोर कार्ड यहाँ नीचे शो होने लगेगा। तो ये मेरा कॉलेज था, मैं भी यहीं का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता ही दिया। थैंक यू।